बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 4 खाने के चम्मच दही, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है चाय का चम्मच, क्योंकि इसमें मसाला नहीं बनता है इसलिए नमक तेज़ ना हो जाए। आपने पूरा पूरा डालना है इस पर, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें। ब्लैक पेपर है, आधा टीस्पून डाला है हमने ये। आधा चाय का चम्मच जो है सुरख मिर्च का और डाल रहे हैं। 2 खाने के चम्मच हमने इसमें सिरका डाला है, क्योंकि सिरके के बगैर ये टेस्ट नहीं देगी। सॉस आप डालना चाहें तो डाल लें, वैसे हम यूज़ नहीं करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मसाला लगाना है इसको, ताकि जो है ना इसमें थोड़ी सी मिर्चें तेज़ होती हैं, इसीलिए हमने जो है ना थोड़ी मिर्चें इसमें ज़्यादा रखी हैं। वैसे हम इतनी मिर्चें नहीं खाते हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से रख लेनी है। कम या ज़्यादा करना चाहो तो आप कर सकते हो। और हम इसको लगा के ओवरनाइट हम रखेंगे इसको, फिर हम जो है ना नेक्स्ट डे हम इसको यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको इसमें रख देंगे और इसी में ही हम कवर करके इसको पतीली में ही रख देंगे, ताकि जो है ना ये कवर करना भी इजी हो जाए। और हम इसको अगर आप चाहें तो 2-3 घंटे बाद 4 घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम इसको अब लगा रहे हैं, शाम का वक्त हुआ है, तो इंशाल्लाह जो है ना कल दोपहर में हम इसको बनाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, थोड़ा सा पानी है इसमें जो चिकन ने छोड़ा है। मसाला देखें बिल्कुल जो है ना, इस वक्त इसको हमने दिन में बनाना था लेकिन शाम हो गई है, फिर दोबारा से 24 घंटे इसको हो गए हैं मसाला लगे हुए। आपने जो है 5 से 6 घंटे 3-4 घंटे भी मसाला लगा के रख सकते हैं। मसाला बिल्कुल साथ लगा हुआ है इसके, ठीक है बिल्कुल। ये 3-4 टुकड़े हमने दालचीनी के डाले हैं और फ्लेम हमने ऑन कर दिया था। 1 किलो के करीब पानी डालेंगे हम इसमें, ताकि स्टीम बनी रहे। बस इतना पानी डालना है और उसके बाद जो है ना इसको हम इधर रख देंगे जाली को। ओवन वाली है, आप ओवन वाली भी जाली यूज़ कर सकते हैं। ये धागा हमने थोड़ा सा बांध दिया है, आप भी बांध लेना ऐसे, धागा वगैरह रबड़ नहीं लगानी है आपने, क्योंकि स्टीम होगी अंदर तो ख़राब भी हो सकती है, टूट जाएगा ये, ऐसे फैल जाएगा वरना। ठीक है, अब हम इसको कवर कर देंगे। मसाला इस पे लगा हुआ है, मसाले को हमने इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, इधर
सिर्फ आपने तेल भी नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना है, ऐसे ही। अभी इसको हमने फ्लेम को ऑन कर दिया। 5-7 मिनट के लिए हम इसको ज़रा थोड़ा सा फ्लेम को हाई करेंगे ताकि अंदर स्टीम बने। ये देखें स्टीम बननी शुरू हो गई है। ऊपर से अब इसको कवर कर देंगे 18 मिनट या 20 मिनट के लिए। फिर इसको उसके बाद हम अगला प्रोसीजर शुरू करेंगे। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कवर करने का कि आप एल्युमिनियम पेपर से कवर करें। इसमें हवा के चांस ज़रा कम होते हैं बाहर स्टीम के निकलने के, और थोड़ा थोड़ा पानी भी ऊपर से इसके बचता रहेगा ताकि जो है ना इसको ठीक रखेगा बिल्कुल ना। ये तरीका होता है असल में स्टीम रोस्ट बनाने का। कई बंदे रोस्ट बनाते हैं फिर उसको तलाई की तरफ ले जाते हैं। हमने इसकी तलाई नहीं करनी है। ये देखिए तकरीबन 20 मिनट हुए हैं इसको। अभी चेक करता हूँ। ये तकरीबन ना ये हो गया, क्योंकि 10 से 15 मिनट हम इसको अब फोरनों में रखेंगे। थोड़ा इस पे मसाला डाल के, चाट मसाला वगैरह डाल के अब इसको हम फोरनों में रखेंगे। तेल में तलाई नहीं करेंगे, हल्का सा तेल लगाएंगे बस और चाट मसाला डालेंगे। बाकी मसाले इसमें पूरे हैं तकरीबन ना। अब लगाने लगे हैं इस पे कुकिंग ऑयल। आप मक्खन भी, बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं बटर अच्छा लगता है। इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा के और इसको जो है ना फोरनों में रखेंगे हम। इसकी लुक भी अच्छी हो जाएगी और ये थोड़ी सी जो स्टीम वाला सिलसिला है ना इसका, ये भी ठीक हो जाएगा सारा ना। पनियाला जो होता है इसमें से हमक भी चली जाएगी। बस ये तकरीबन ना मेरे ख्याल में 10-20 ml ही इस पे लगा होगा। कुकिंग ऑयल जो है ज़्यादा नहीं लगा। असल में स्टीम रोस्ट का तरीका यही होता है, बाकी हर बंदा अपने तरीके से बनाता है। लो जी बस अभी जिस वक्त ये बाहर निकालेंगे इसको, फिर हम इसके ऊपर चाट मसाला डाल के और सर्व करेंगे। इसको ढक देना है। ओवन हमने फ़िलहाल प्रीहीट किया हुआ है और उसको 200 से ऊपर ही रखना है, 200 पे रखना है बस। ये ठीक है। ये इंशाल्लाह 10 मिनट में ना बेहतरीन हो जाएगा। लो जी नाज़रीन, बिल्कुल तैयार हो चुका है चिकन और बिल्कुल नरम है ये। इसको जो है ना ये तेल जो है अब इसकी कच्चापन ख़त्म हो चुका है तेल का। इसको लुक देने के लिए हम यही तेल जो है ना बस इस पे लगा के ना लगाएंगे ताकि जो है ना इसको लुक सेट हो जाए बिल्कुल। क्योंकि हमने इसको तकरीबन 15 मिनट रखा है फोरनों में। ये देखें चाट मसाला है, बस थोड़ा थोड़ा हमने डालना है क्योंकि मसाले जो है ना वो पहले इस पे लगे हुए हैं। हमने मज़ीद तेज़ नहीं करने हैं क्योंकि माशाल्लाह से इसका कलर भी देखें और मसाले भी इस पे बिल्कुल ठीक हैं। 2-3 चुटकियाँ सिर्फ इसमें हमने टेस्ट के लिए डाली हैं बस। जी नाज़रीन,
स्टीम रोस्ट बिल्कुल तैयार है। आपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना है कि कैसा लगा है आपको हमारा तरीका। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।